अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मौजूद है रावलपिंडी के मकाम पर। ये रावलपिंडी है और आपको बताएं कि इस वक्त रावलपिंडी एयरपोर्ट रोड के से मुल्हिका ये एक मार्ट है, सिग्नेचर मार्ट के नाम से, जहां पर अरसा 1 साल पहले एक वीडियो जारी की गई थी अदनान साहब की जानिब से, जो कि अफेक्टेड पर्सन थे इस प्रोग्राम के अंदर, जिनको हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया था। खबरें टीवी पर यह प्रोग्राम शाया किया गया था और शमशाद मांगट के प्रोग्राम में भी इनको मदऊ किया गया था। इन्होंने आकर अपने सिग्नेचर मार्ट, जो कि रावलपिंडी एयरपोर्ट के मुल्हिका नज़दीक ये शॉपिंग मॉल है, जिसके अफेक्टेड पर्सन अदनान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए थे। उन्होंने अपनी रुदाद कहानी सुनाई थी कि उनके साथ एक्चुअल मैटर हुआ क्या था। नाज़रीन, आज ठीक 1 साल बाद हम उसी जगह उसी मकाम पर बैठे हैं और आपको बताएं कि थोड़ा सा राबिता करने की कोशिश करते हैं अदनान साहब से कि इनका ये जो मैटर है वो किस हद तक पहुंचा। और अभी जो है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन हमें मिली है कि जज साहब को नोटिसेस जारी किए गए हैं और जज साहब ने इस वक्त अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया है। ऐसे ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पर हमें खबर मिली है कि जहांगीर साहब ने अपनी नौकरी बचाने की खातिर इस्तीफ़ा दे दिया है। ज़राए के मुताबिक, मैं बार बार ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि साबिक जज साहब हमारे लिए ऑनरेबल हैं, हमारे लिए मोतबर हैं। जज साहब को हमने पिछली वीडियो के अंदर मदऊ किया था, उनसे रिक्वेस्ट किया था कि अगर आप अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है, मगर जज साहब ने हमें नज़रअंदाज किया। रावलपिंडी एयरपोर्ट के पास जब ये मामला किया गया था, आपको बताएं कि पिछली वीडियो के अंदर जब वो जो आपको दोबारा वो हम स्क्रीन पर मनाजिर दिखा रहे हैं कि जब वो पिछली बार हमने प्रोग्राम किया लास्ट टाइम, तो वहाँ पर जो चोरी हुई थी अदनान साहब की जानिब से 15 पर कॉल की गई थी कि मेरा सामान को लिफ्ट किया जा रहा है, जो सामान मॉल के अंदर मौजूद है उसे खाली किया जा रहा है, जो सामान मेरी ज़ाती मालकियत है उसे मालिक की जानिब से, ऑनरेबल जज साहब की जानिब से उसे लिफ्ट किया जा रहा है। सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प होने वाली है। नाजरीन, ज़रा ले चलते हैं आपको इस वक्त अदनान साहब के लीगल एडवाइज़र की तरफ। वो क्या कहते हैं, हमारे साथ रहिएगा। कैसे वकील साहब, आप ठीक ठाक हैं? सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताइएगा क्या कि इस वक्त जो आप ये केस डील कर रहे हैं वो कौन सा केस है और कौन से आपके इस वक्त जो क्लाइंट है और क्या केस क्या है, थोड़ा सा उसका टाइटल बताएं। इसमें मेरे क्लाइंट है अदनान बशीर साहब। उन्होंने अपने केस के हवाले से कुछ तफसीलात आपको बताई हैं। इनका केस ये है कि इन्होंने एक मार्ट अदनान सिग्नेचर मार्ट के नाम से एक मार्ट खोला था, जिसमें इन्होंने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी। और जो लैंडलॉर्ड है इसमें जहांगीर नामी एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब थे मेरे, क्योंकि जज साहब थे इसलिए मुअज़्ज़ज़ ही हैं, चाहे लिटिगेंट ही हो। मैं जज साहब का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनको एज आ लैंडलॉर्ड मैं कहता हूँ जो भी है। बाकी तफसीलात उन्होंने मेरे क्लाइंट ने आपको बता दी है। इनका एग्रीमेंट हुआ था क्योंकि मालिक थे वो जहांगीर साहब थे, जो लैंडलॉर्ड थे। उन्होंने ये प्रॉपर्टी जो थी 2001 में, जनवरी 2001, ये अपना मार्ट, इसके 2 फ्लोर जो हैं, एक ग्राउंड फ्लोर पर और बेसमेंट, ये रेंट आउट किए थे अदनान साहब को। और ये 8 साल का रेंट एग्रीमेंट था। ये जनवरी 2021 से लेकर जनवरी 2028 तक ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। प्रॉपरली इसमें विटनेस मौजूद थे। ये एग्रीमेंट की कॉपी है, मैं ये आपको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। और एग्रीमेंट एक साइन हो जाए, ठीक है ना। साइन होने के बाद ये इसको कोई भी कोर्ट डिक्लेयर नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। ना इनके पास इख्तियार है ना दूसरी पास, या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो सकता है। अब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो इनके दरमियान थी नहीं, तो ये लीगल तरीका इनका यही था कि ये कोर्ट में जाता मामला। लेकिन दूसरी पार्टी ने इनको प्रेशराइज़ किया है लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करवा के, क्योंकि उस बिल्डिंग वो जो थी ज़्यादा, उसका स्ट्रक्चर भी इन्होंने कंप्लीट किया था, उसको फर्निश करने में इलेक्ट्रिसिटी और बाकी मामला जो हैं, क्योंकि इस एग्रीमेंट में भी लिखे हुए हैं। बाद में ये इनका डिस्प्यूट हुआ तो
ये कोर्ट में चले गए हैं स्टे लेने के लिए। ऑनरेबल कोर्ट ने इनको स्टे दे दिया था। नईम अली साहब सिविल जज हैं रावलपिंडी के, उन्होंने 20/10/2021 को इनको स्टे जारी किया कि इनको डिस्पोजेस ना किया जाए इलीगली, जिसमें जहांगीर साहब के कौंसल पेश हुए हैं। उन्होंने स्टेटमेंट दी है कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, कि हम इनको विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हम इनको नहीं वहाँ से निकालेंगे। अब वहाँ मैटर डिस्पोज ऑफ हो गया था। उसके बाद एक दावा उन्होंने करवाया है अपने फ्रंट मैन के ज़रिए। फ्रंट मैन इनके जो तनवीर साहब हैं, कोई तनवीर शाह साहब, उनको इंटर करने की कोशिश की है एज अ पार्टनर, जबकि इनका कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है उनके साथ, लेकिन सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए और इनको केसेस में उलझाने के लिए। जिस तरह इन्होंने बताया कि उनका ताल्लुक जुडिशरी से खुद था, अब तो पता चला है कि वो या शायद डिसमिस हो गए हैं या रिज़ाइन कर दिया है, क्योंकि इंक्वायरी हेल्ड हुई थी उनके खिलाफ। जहांगीर साहब ने रिज़ाइन किया है, ये क्लियर बात मुझे नहीं पता, ना ही मैं इसमें कोई कमेंट्स कर सकता हूँ, लेकिन उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही थी कि मेरे पास इंक्वायरी के जो स्टेटमेंट्स हैं पार्टीज़ की अटेस्टेड कापीज़ मौजूद हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। अब उस इंक्वायरी का उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। अटेस्टेड कॉपीज़ जो आपके पास हैं वो क्या है? वो दोनों पार्टीज़ की, क्योंकि ये मामलात जुडिशरी में भी अगर कोई इस तरह का पर्सनल कैपेसिटी में मिसकंडक्ट करता है या प्राइवेट लिटिगेंट के साथ उनका झगड़ा हो जाता है और अपना असर सूग इस्तेमाल करता है, जिस तरह मेरे क्लाइंट का इनके खिलाफ एलिगेशंस हैं कि जब ये इन्होंने सामान वहाँ से उठाया है विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये चोरी में आता है। इन्होंने एप्लीकेशन दी है थाने में, थाना एयरपोर्ट में, वो एप्लीकेशन की कापी आपको दे देते हैं। वहाँ भी असर सूग का इस्तेमाल करके, जिस तरह इन्होंने बताया है इनके मौक़िफ़ के मुताबिक, तो वो उन्होंने FIR नहीं होने दी। ठीक है ना। उससे पहले भी इसी तरह के मामला चलते रहे हैं। फिर इन्होंने बाकायदा जो जुडिशल सिस्टम है उसके अंदर इन्होंने अपनी एप्लीकेशन मूव की है और ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स ने, हाई कोर्ट ने इसमें एक इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया था राजा कमर सुल्तान साहब को। ये सेशन जज जंग थे 2022 में अप्रैल में। उन्होंने इंक्वायरी में इनके विटनेसेस को भी सुना है, दूसरी पार्टी के जहांगीर साहब के विटनेसेस को सुना है, और फिर उसके बाद एक कंप्लीट कॉल करके वो आगे हाई कोर्ट में भेज दी है। अभी उसका जो फाइनल फेट, क्योंकि मेरे पास कॉपीज़ नहीं है, वो मैं उसमें फ़ाइनल कमेंट्स नहीं कर सकता, लेकिन सुनने में यही आया है बकौल इनके कि शायद वो अब जॉब में नहीं है, लेकिन फाइनल नहीं कर सकता, जज नहीं है। अब जब ये इन्होंने स्टेटमेंट दे दी थी वहाँ कोर्ट में कि हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अलावा इनको नहीं निकालेंगे, बाद में ये हुआ है कि एक कमीशन मुकर्रर किया है, जो फ्रंट मैन जो जिक्र किया था तनवीर हुसैन शाह, जिसके साथ कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं है, किसी भी कोर्ट में उन्होंने रिटन एग्रीमेंट नहीं, एक रिसीट पेश कर रहे हैं जो इनके बकौल कि वो पेमेंट उन्होंने इनको देनी थी, जो इनका बिल्डिंग का काम इन्होंने करवाया था। ये कहते हैं हमारे पास तमाम रिसीट्स मौजूद हैं, अदनान साहब कह रहे हैं। अब उसको वो कहते हैं कि ये एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट हो नहीं सकता। अब एग्रीमेंट ना होने की वजह से उसको आगे उनको सिविल दावा करवा दिया है, रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स, वो अभी तक चल रहा है, उसमें आज तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, और ना ही उन्होंने आज तक इस लीज़ एग्रीमेंट को नल एंड वाइड डिक्लेयर करने के लिए किसी कोर्ट में गए हैं, क्योंकि ये लीज़ एग्रीमेंट जो इनके दरमियान 8 साल का है वो आज तक इंटैक्ट है, लेकिन पोजीशन इनसे कब्ज़ा उसकी बिल्डिंग का इन्होंने छीन के फर्दर सेबलेट किया है, वो भी पार्टी भाग गई है। वो एग्रीमेंट भी मेरे पास मौजूद है आसिफ नामी शख्स का, वो भी, उसकी भी कापी मैं आपको दे दूंगा। अब इशू ये आ रहा है कि यहाँ के बार बार ये एप्लीकेशंस इन्होंने भी 5 केस किए हुए हैं, काफ़ी अरसे से 2 साल से चल रहे हैं, लेकिन प्रोग्रेस नहीं है। 5 इनकी तरफ से किए गए हैं जो मुख्तलिफ कोर्ट्स में चल रहे हैं, अदनान की जानिब से, ठीक है ना, मेरी क्लाइंट की जानिब से, क्योंकि इसमें इनको करोड़ों का नुकसान हुआ है। वो रिकवरी ऑफ मनी इनके बनता है, डैमेजेस वगैरह का, इनसे कब्ज़ा छीना गया है, वो कब्ज़ा वापस लेने के लिए इन्होंने किया है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उन्होंने किया है, कोर्ट के आर्डर्स को वायलेट किया है, वो चल रही हैं। और जो FIR उनके खिलाफ चोरी की करवा रहे थे, असर रसूख की वजह से वो नहीं हुआ, तो फिर इस्तगासा फाइल किया, वो आज भी चल रहा है इलाका मजिस्ट्रेट थाना एयरपोर्ट रावलपिंडी में, उसमें भी वो प्रोसीडिंग उसमें भी नहीं आ रहे किसी भी केस में। खैर तकरीबन 1 साल से ये नोटिस वगैरह कर रहे हैं, समन कर रहे हैं, उनके प्रॉपर नॉलेज में है। नॉलेज में इसलिए है क्योंकि जो भी कोर्ट का आर्डर होता है, ये एक तो मैसेज भी उनका करते रहे हैं
उनके जो फ्रंट मैन को उनको भी इतला देते रहे हैं, उनके कौंसल्स को भी बताते रहे हैं। मैसेजेस किए जाते रहे। ये अदनान साहब की तरफ जो है ना, उनके जो करीबी जो दोस्त हैं तनवीर साहब फ्रंट मैन हैं, उनको भी इन्फॉर्म करते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो ये इनकी बिल्डिंग पे वो पेस्ट करते रहे हैं। जो कोर्ट का जो भी समन होता, समन और इवन स्टे ऑर्डर्स भी, अभी जो लास्ट स्टे ऑर्डर है वो भी 2-3 दिन पहले हुआ था, वो उसकी भी कापी उन्होंने वहाँ पेस्ट कर दी है। और गुज़िश्ता बिल्डिंग के ऊपर, क्योंकि अगर ये रिसीव नहीं भी करते, उनका एड्रेस इस्लामाबाद का है, लेकिन बिल्डिंग में उनके बंदे मौजूद हैं, वहाँ गार्ड उनका मौजूद है। और तकरीबन जब भी इन्होंने वहाँ पेस्ट किए हैं कोर्ट के, पेश करने का पर्पज़ ये नहीं है कि बिल्डिंग इनकी हो गई है, पेश करने का मकसद ही ये है कि उनको इन्फॉर्म करना कि आपका जो इशू है कोर्ट में आए और रिजॉल्व करें। क्योंकि वो जैसे कि आप बता रहे हैं कि वो बिल्डिंग्स को ऑफ द रिकॉर्ड आकर देखते हैं, चेक करते हैं, और तो वो नोटिस रिसीव करते हैं, पढ़ते हैं और वो फाड़ देते हैं, वो उसे जो है वो परसू नहीं करते। अच्छा, ठीक है ना। अब यही इनका है कि ये इनका जो ग्रीवियंस यही है कि मैं गरीब आदमी हूँ, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट में की थी मैंने, अब मैं सड़क पे आ गया हूँ। इन्होंने अपना बताया होगा सारा जो चीज़ें हैं जो है, लेकिन यही है कि इनका गिला भी यही है कोर्ट से कि जी इंसाफ जो है जल्दी नहीं हो रहा। 2 साल मैं तबाह हो गया हूँ, करोड़ों का फुटपाथ पे आ गया हूँ, घर वाले जो हैं वो भी भूखे मारे, एक तरह से किराए के मकान में आ गया हूँ, जिसके 200-300 मुलाजम होते थे, मार्ट बहुत बड़ा मार्ट था, अब वो जो है खुद रेंट पर रह रहा है किसी जगह पे। तो ये सारे इशू हैं, ये फैक्ट्स जो कोर्ट्स के हवाले से हैं। बाकी इसमें प्रॉपरली जो है इंसाफ की हमारे कोर्ट से पूरी तवक्को है, इंशाल्लाह वो जो भी फैसला होगा मेरिट पे। इस वक्त कोर्ट की जानिब से कितने जो है वो नोटिस भिजवाए जा चुके हैं और कितने कोर्ट्स के अंदर जहांगीर साहब इश्तिहारी होने को हैं, आप क्या समझते हैं? अगर ये ना पेश हुए जहांगीर साहब जिनके बारे में बता रहे हैं, अदनान साहब जो कि आपके क्लाइंट हैं, जिनके खिलाफ उन्होंने एप्लीकेशन दे रखी है, जहांगीर साहब, अगर जहांगीर साहब, क्योंकि कोर्ट भी नोटिस कर रही है, बार बार कर रही है, अगर अदालत पे वक्त पर नहीं पहुंचते, दोबारा डेट्स पे डेट्स पड़ती जाती हैं, फिर भी वो नहीं आते, क्या होगा? इसमें ये है कि जो सिविल केसेस है ना, उसमें लास्ट स्टेज पे आ गए हैं। कोर्ट ने फाइनली जो है ना, जो समन नोटिस करने के बाद फाइनल कोर्ट यही करती है कि एक अखबार में इश्तिहार देती है। 3 अखबारों में उन्होंने दे दिए हैं, जो इन्होंने प्रोसेस करवा दिया है, उसके बाद एक्स पार्टी हो जाएगा उनके ख़िलाफ़। ठीक है, अगर फिर भी नहीं आते। अब जो इस्तिगासा फ़ाइल किया है उन्होंने, जो ऑफेंस किया है, जो एलिगेशन है उन थेफ्ट की और जो ज़बरदस्ती सामान इनका गायब चोरी करने का, उसमें अगर वो नहीं आते तो उसमें कोर्ट के पास इख्तियार है, वो इनको इश्तिहारी कर देंगे। यानी कि ये फ़ाइनल स्टेज में आ चुके हैं उनकी गैर मौजूदगी में, वो अभी जानबूझ के इसमें आ नहीं रहे, तो फाइनली कोर्ट इनके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर कर देगी। और जो क्रिमिनल केस है, इस्तिगासा है, कंप्लेंट है प्राइवेट, उसमें इनके खिलाफ वारंट निकल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा बताएगा जी, इस वक्त जैसे कि आपने बताया कि वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो चुके हैं, क्या आपने ये कहा जारी हो चुके हैं या होने हैं? नहीं, इसमें इस्तिगासा, क्योंकि ये इसमें एक प्रोसेस है, कोर्ट प्रोसेस है, मेरे कहने से या किसी कहने से वारंटी से नहीं निकल सकते। लेकिन जो कानून को नहीं मानेगा, अदालत के अहकामात नहीं मानेगा, तो अदालत के पास ये इख्तियार है इस्तिगासे में कि वो वारंट निकाल सकते हैं, वारंट में अरेस्ट हो सकते हैं। फिर उसके बाद इसकी एविडेंस होगी, एविडेंस के बाद इसमें पनिशमेंट भी हो सकती है। ज़ाहिर कंटेम्प्ट कोर्ट का ऑर्डर है, ऑनरेबल कोर्ट का, वो उसमें सज़ा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी जिस तरह यही कहा जा रहा है कि वो जॉब छोड़ चुके हैं, अदरवाइज़ जॉब पर भी असर पड़ सकता है। अच्छा। हाँ जी, अगर वो जॉब में होते तो डिसमिसल भी हो सकती है। अभी उन्हीं के यही कहा जा रहा है कि वो रिज़ाइन कर रहे हैं या रिज़ाइन कर दी है। उनका मकसद यही है कि मैं किसी डिसमिसल में ना हूँ, ताकि मेरे जो डिपार्टमेंटल बेनिफिट्स, पेंशन वगैरह मिलते रहें। ये भी होता है ना, जब इंक्वायरी चल रही हो, जब पता चल जाए बंदे को कि मैंने इसमें अल्टीमेट कन्विक्ट होना है, मुझे सज़ा हो सकती है, जिसमें ये डिपार्टमेंटल सज़ा हो सकती है, तो वो फिर अपना डिपार्टमेंटल जो बेनिफिट्स हैं बचाने के लिए, पेंशन को बचाने के लिए रिज़ाइन कर देते हैं। अगर रिज़ाइन किया है तो फिर तो मेरे क्लाइंट का मौक़िफ़ काफ़ी हद तक दुरुस्त साबित हो गया, अगर उन्होंने कर दिया है तो। ठीक है। और तो मुझे ये बताइएगा
इस तरह करने से अगर क्योंकि अभी आप बता रहे हैं कि अभी तक वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं हुए, अगर वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाते हैं तो इस पर क्या हिकमत अमली होगी, कैसे यानी कि ये मामलात आगे प्रोसीड किए जाएंगे? अगर ये कोर्ट जारी करती है ना इसमें इस्तिगासा में, तो ये ज़ाहिर है उनका एक प्रोसेस है, उनको शोटी अरेस्ट होंगे, शोटी देंगे। दो तरह के होते हैं ना, पहले वारंट बेलेबल जो वारंट जारी किए जाते हैं, यानी कि वो जब उनके पास कोई भी जाता है कारिंदा, उनको जो एजेंट होता है कोर्ट का या पुलिस का, तो उसको वो शोटी दे देते हैं 5,000 का, 20,000 का, वो छोटी बॉन्ड्स वो फिल के हाथ से करके दे देते हैं, मैं पेश हो जाऊंगा। वो पेश ना हुए तो फिर नॉन बेलेबल वारंट कोर्ट जारी कर सकती है। केस की अब नोयत क्या है, केस किस हद तक पहुंचा है, कब तक इख्तिताम पजीर होने के चांसेस हैं? ये इसमें दो स्टेज होती है ना, इसमें जो कंप्लेंट होती है, कंप्लेंट में दो स्टेज होती है। एक जो इब्तदाई, जब इनकी इब्तदाई एविडेंस होती है वो स्टेज, उसमें फिर कोर्ट इसको इस्तिगासे को एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट कर देती है। अगर एक्सेप्ट करती है तो फिर दूसरी पार्टी को कॉल करती है, बुलाती है, वो ना आए तो फिर अब इनका फर्स्ट स्टेज जो है कंप्लीट हो चुकी है, इनकी एविडेंस हो चुकी है ऑलमोस्ट। अब कोर्ट उसमें कोई आर्डर पास करेगी, उसमें इस्तिगासे में दूसरी पार्टी को अगर एक्सेप्ट कर लेती है फिर नोटिस करेगी, उनको पहले कॉल करेगी। ये स्टेज पे है। यानी कि अगर इसके बाद नोटिस के बाद फिर फाइनलाइज्ड कब तक? फाइनलाइज फिर अगर वो आ जाते हैं, एविडेंस होगी इसमें। ये तो क्योंकि इस्तिगासे में इतना ज़्यादा विटनेसेस होते नहीं हैं, तो ये 1-2 महीनों में डिसाइड हो सकता है। नेक्स्ट हियरिंग कब है कोर्ट में इसकी? नेक्स्ट कब तक समाअत मुकर्रर की गई है? इसमें 20 है, 25 इसमें 25 फरवरी, ये नज़दीक इसी मंथ में ही है। 20 फरवरी को 20 है, अब 20 है, 25 है, 20 फरवरी। जी सर। ये जिस प्लाज़ा की मैं फ्रंट पर खड़ा हुआ हूँ, मेरे बैक साइड पे आपको एक ये प्लाज़ा दिखाई दे रहा होगा। ये वही प्लाज़ा है जहाँ पर एक अदनान नामी जो है वो बिज़नेसमैन यहाँ पर बिज़नेस कर रहे थे कि जिसके बिज़नेस को कुछ लोगों ने ख़राब किया और फिर उनको जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, उनकी चीज़ों को अंदर बंद कर दिया गया। पार्टनरशिप पे ये बिज़नेस सिचुएशन हमें अदनान साहब अपनी ज़बानी बताएंगे, हमारे साथ रहिएगा। अदनान साहब कैसे हैं आप? अदनान साहब मुझे ये बताइएगा अभी तक क्या सूरत हाल चल रही है, बताइएगा डिटेल से। सूरत हाल ये है कि 15 पे कॉल जब हुई, जब सामान वगैरह वो लिफ्ट कर रहे थे, उसके बाद पुलिस आई और वो ले गई। उसके बाद FIR जब नहीं हुई तो हम 22A में चले गए और हाई कोर्ट में रेड की 22A की। जब हाई कोर्ट में हमें रेमेडी उन्होंने कहा जी नीचे मौजूद है, आप इस्तिगासा फ़ाइल करें, प्राइवेट कंप्लेन में जब हम गए तो वहाँ से कुछ डेट्स वगैरह डली, नोटिस वगैरह हुए। उसके बाद अभी उसी मैटर के ऊपर इनके वारंट गिरफ्तारी निकले हैं और जिस पे अभी तारीख डली है कि 20 फरवरी को वो पेश किया जाए उनको दोबारा। अगर वो पेश नहीं होते तो उनके आप देखें आगे उनको क्या करते हैं, क्या फर्दर कार्रवाई होती है। और उसी जब 20 को उनकी बहस की डेट है, जबकि उसके अलावा 5-6 और कोर्ट्स हैं जिसमें उनके मुख्तलिफ डैमेजेस क्लेम है, तौहीन अदालत है और मुख्तलिफ केसेस हैं जो कैंसलेशन है, कब्ज़ा वापसी है। वो 5 अदालत में केसेस मौजूद हैं उनके, जिधर वो पेश नहीं हो रहे। लेकिन आज तक वो पेश नहीं हुए और गिल्टी हुए हैं ये इंक्वायरी में। और वहाँ से भी इनकी नौकरी तो चली गई है। अभी सबका सिविल जज साहब अग्रेसिव हुए हैं और वो टस से मस नहीं हो रहे और वो ये हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी ये रेंट का बोर्ड लगाते हैं, कभी कुछ करते हैं। लोग मुझे कॉल करते हैं, जब मुझे कॉल आती है तो मैं बताता हूँ कि ये 2028 तक मेरा एग्रीमेंट उनसे साइन है, उसके बाद वो पीछे हट जाते हैं। तो ये अदालत की तरफ से आपने देखा है नोटिस लगा हुआ है। बाकी कामरान नून साहब मेरे लीगल एडवाइज़र हैं, वो इंशाल्लाह कोर्ट में क्या करंट मैटर चल रहा है वो आपको ब्रीफिंग देंगे इंशाल्लाह। अच्छा मुझे बताइएगा, पिछली बार जब हमने यहाँ पर प्रोग्राम किया था तो यहाँ पर कुछ सामान भी मौजूद था, वो कहाँ गया है? जी सामान उस टाइम भी वो लिफ्ट कर रहे थे जब उनको मतलब रंगे हाथों जो है वो पकड़ा गया था और वो अरेस्ट भी हुए थे बंदे। वो नामजद हैं, तनवीर शाह नामी एक उनका फ्रंट मैन है जो इंक्वायरी में भी उसी का पार्ट है। और उसके बाद अदनान खान नाम का बंदा है जिनको इन्होंने सामान बेचा है, उसकी भी स्टेटमेंट लॉक हुई हुई है, लेकिन असर और रसूख होने की वजह से उसको छोड़ दिया गया था। अभी तक FIR नहीं हुई, तो वो उसी का ये हिस्सा है, इस्तिगासा फाइल किया हुआ है जिसमें ये वारंट निकले हुए होंगे। अच्छा ये लोकेशन क्या है आपका, जो बिज़नेस का ये स्पॉट है
इसका लोकेशन क्या है और आपके जो बिज़नेस स्पॉट का जो नेम था वो क्या था, ज़रा बताइएगा नाजरीन को, और लोकेशन बताइएगा। ये सिग्नेचर मार्ट के नाम से बिज़नेस था मेरा, और ये स्टोर कैश एंड कैरी का बिज़नेस था। ये ओल्ड एयरपोर्ट रोड, मेन ओल्ड एयरपोर्ट रोड, रावलपिंडी, नज़द अटक पेट्रोल पंप। ये आपने ये वीडियो क्लिप में बताया है, और पिछली वीडियो का क्लिप आप साथ चलाएं तो उसमें आपको पता चलेगा कि कितना सामान था, और अब सारा सामान ये लिफ्ट कर चुके हैं ताकि यहाँ से एम्प्टी करके और उधर अदालत में सफाई बयान की जाए कि इन्होंने जो डैमेजेस क्लेम लगाया है वो यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, मौके पे आके विज़िट किया जाए। मेन मकसद सिर्फ इनका ये है कि एम्प्टी शो करके और अदालत में जो है वो मैं पेश हूँ। जी जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हैं सिग्नेचर मार्ट के सामने। ये सिग्नेचर मार्ट है, ये रावलपिंडी ओल्ड एयरपोर्ट के नज़दीक से मुल्हिका ये एयरपोर्ट है जहाँ पर इस वक्त मौजूद है। आपको बताएं कि यहाँ पर अदनान नामी बिजनेसमैन, जिसका यहाँ पर बिज़नेस था, जिसके बिज़नेस को लॉस पहुँचाने के लिए कुछ लोगों ने कुछ किया, कुछ मामलात किए। अदनान साहब ने क्या कहा आपने उनकी ज़ुबानी सुना। इस वक्त ये रावलपिंडी ओल्ड एयरपोर्ट रोड है, और क्या कह रहे थे आप, कुछ और बता रहे थे। जस्टिस हाई कोर्ट लाहौर से अपील है कि इनको जो मतलब फाइंडिंग रुकी हुई है मेरी, जो इंक्वायरी में ये गिल्टी साबित हुए हैं, उसकी मुझे फाइंडिंग रिपोर्ट ब्लैक एंड वाइट में दी जाए, और ताकि उसको पब्लिक के सामने रखा जाए कि इन्होंने असल में किया क्या है हमारे साथ, जो ये जुल्म हुआ है उसका प्रूफ के साथ जो है ना वो लोगों को स्क्रीन पे हम बता सकें।